हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिट के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। तो ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 5th के अंदर आता है कंपनी लॉ के, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ऑडिटिंग। द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। तो ये जो आपका वर्ड है ऑडिट, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है वहाँ पे ओडायर, और इसका क्या मतलब है? टू हियर। In 18th century, in era of large scale of production, the person responsible for maintenance of accounts goes to some impartial and experienced person who hear these accounts and express their correctness or otherwise. अब इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जब भी अगर हम 18th सेंचुरी के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जैसे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता था, तो उसमें क्या था, एक पर्सन को हम वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि वो मेंटेन करता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और साथ में वो बिना किसी पार्शल मतलब भेदभाव के और उन सबको वहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे उनको देखता था और उनको वहाँ पे हियर करता था, उनको वहाँ से अच्छे से सुनता था, एक्सप्रेस करता था, उसकी करेक्टनेस को देखता था कि कितना वहाँ पे सही है और कितना गलत है। तो इसके अंदर एक पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब इम्पार्शल जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका ऑडिटिंग का क्या मतलब आता है यहाँ पे? ऑडिट का यही मतलब होता है कि इसके अंदर यहाँ पे इम्पार्शल और एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए हु हियर दीज अकाउंट्स, जो उस अकाउंट्स को वहाँ पे समझे और साथ में उसका एक्सप्रेस करे उसकी करेक्टनेस को, मतलब उसके सही चीज़ों को वहाँ पे बताए। और अगर वो अकाउंट्स वहाँ पे गलत है, कोई एंट्री वहाँ पे नहीं है या किसी भी टाइप का वहाँ पे फ्रॉड देखा गया है, तो उसको वहाँ पे वो मेंशन करे। तो ये एक काम होता है ऑडिट का। Such person were known as auditor. Thus, auditor means literally hearer, that is one who hears. अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि ये जो पर्सन हमने बताया ना कि जिसको यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो मेंटेन करता है अकाउंट्स को और साथ में वो एक इम्पार्शियल डिसीजन लेता है, और वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए और जो कि यहाँ पे जो अकाउंट्स है उनको हियर करे और साथ में एक्सप्रेस करे उसकी करेक्टनेस को। तो इस पर्सन को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑडिटर्स। तो ये पर्सन्स आपके ऑडिटर्स कहलाते हैं, और साथ में जो ऑडिटर्स होते हैं इसका मतलब होता है हियरर, मतलब जो सुन रहा है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे रिव्यू कर रहा है। तो इस टाइप के पर्सन को हम बोलते हैं ऑडिटर। तो ये आती है आपकी ऑडिटर्स की डेफिनेशन। Hence, audit, which means to hear, it is thorough scrutiny of the books of accounts. It is used to verify the financial position disclosed by the balance sheet and personal and P&L account of a company. अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो आपके ऑडिट होता है ना, उसका भी क्या मतलब आता है यहाँ पे? हियर करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पे समझना। इसके बाद में इसका काम होता है कि वो वेरीफाई कर सके। किसको वेरीफाई करना है? फाइनेंशियल पोजीशन को। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है कंपनी की, उसको वेरीफाई करना, और साथ में यहाँ पे डिस्क्लोज की जाती है जो आपकी बैलेंस शीट है और जो P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको वहाँ पे अच्छे से रिव्यू किया जाता है, उसकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, उसकी चेकिंग की जाती है बाय अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन। अब ये सब जो काम है ना, जो हमने यहाँ पे ऑडिटर आपको बताया है कि मतलब जो ये पर्सन है जो ये सब काम करता है, तो वो पर्सन एक क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब उसके पास में ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसी वो डिग्री अपने पास में लेके रखता है कि वो इस सब काम को यहाँ पे कर सके। यहाँ पे एक तो आता है क्वालिफाइड होना चाहिए और दूसरा आता है कि वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, उसके पास में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। अब इस टाइप के पर्सन यहाँ पे देखे जाते हैं सीए, जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये क्वालिफाइड होते हैं ICAI के द्वारा। तो ये आता है आपका ऑडिटर का काम। इसके बाद में आता है आपका ऑडिट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जॉब एंड नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ सच अकाउंट्स। RB बोस। अब ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, RB बोस ने दी है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो डिफरेंट लोगों के द्वारा यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है बोस की, जिन्होंने ये बात बोली है कि ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ पे हम चेक करते हैं एक्यूरेसी को, जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है ना उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं, उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं कि वो जो बुक्स है वो ठीक ढंग से बनाई गई है या नहीं बनाई गई, उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो वहाँ पर मेंशन ना की गई हो।
और ये सब काम एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, मतलब बिना किसी दबाव में, मतलब वो पर्सन किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा और साथ में वो क्वालिफाइड होना चाहिए इस जॉब के लिए, और उसके पास में यहाँ पे एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसका काम होता है कि वो इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे तरीके से उसकी करेक्टनेस को देखे, और ये आता है आपका एक ऑडिट का काम। द पर्सन हु मेक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट ऑडिट द सेम। अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जिस भी पर्सन ने उस ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया है ना, ऐसा नहीं है कि वही पर्सन बैठ के वहाँ पे चेक करेगा। अब इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लो आप लोगों ने ही अपना पेपर दिया है, आप लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है, और आप लोग ही बैठ के अपना पेपर चेक कर रहे हो, तो अब आप उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को तो कोई अपनी मिस्टेक वहाँ पे दिखेगी ही नहीं। सब लोग क्या करेंगे, अपने जो मार्क्स है वहाँ पे फुल मार्क्स दे देंगे। तो इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो भी पर्सन यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया है ना, वो पर्सन ऑडिट रिपोर्ट को वहाँ पे चेक नहीं करेगा। द पर्सन हु मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट ऑडिट द सेम। इसके बाद में आती है इसकी सेकंड डेफिनेशन। तो इसके अंदर बोला जाता है ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग, रिव्यूइंग, वाउचिंग, ascertaining, scrutinizing, examining, verifying the books of accounts of a business concern with a view to have an correct and true idea of its financial state of affairs। अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो आपका ऑडिटिंग होता है ना, उसका काम क्या है, इंस्पेक्ट करना, मतलब किसी भी चीज़ को चेक करना, कंपेयर करना, मतलब अपने पहले वाली रिपोर्ट के साथ में अब यहाँ पे कंपैरिजन करना, चेक करना, दोबारा से उसको रीचेक करना, अपनी रिपोर्ट्स को देखना, रिव्यू करना, वाउचरिंग करना। वाउचर इज़ अ प्रूफ ऑफ अ बिजनेस। अभी जो वाउचर्स होता है ना, मतलब ये वो एक प्रूफ होता है जिसके अंदर आप ये देख रहे हो कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस किए, उन सब का प्रूफ। असर्टेनिंग, स्क्रूटनाइजिंग, एग्जामिनिंग, इन सबको एग्जामिन करना। फिर आप वेरीफाई करते हो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और जिस भी बिजनेस है वहाँ पे वो कंसर्न्ड है। अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि इसके अंदर आप जो करेक्ट और ट्रू आइडिया है उसको देखोगे, और फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो ये आती है इसकी सेकंड डेफिनेशन। ऑडिटर टेल्स वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अब ये जो पर्सन है ना, जो चेक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। अब इस ऑडिटर का क्या काम है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये बताएगा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो ये काम भी आता है आपका ऑडिटर के हाथ में। इसके बाद में आती है आपकी थर्ड डेफिनेशन। ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड ऑपरेशन टू डिटरमाइन अडेरेंस टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट्स पॉलिसीज एंड स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। अब इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो आपका ऑडिटिंग होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक है, मतलब एक जैसे एक सिस्टम होता है ना, उसको फॉलो किया जाता है, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। पहले फर्स्ट स्टेप आएगा, फिर सेकंड, देन थर्ड। तो ये भी उसी तरीके से चलता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से चलता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे एग्जामिन करते हो। एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। जितने भी आपने वहाँ पे रिकॉर्ड्स कैरी करे हैं, उनको रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, और रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए गए हैं उनको चेक किया जाता है। और ये सब आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आपका गैप होता है, उसके अकॉर्डिंग करोगे। साथ में मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को देखोगे, और उसको अच्छे से वहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये आती है आपकी थर्ड डेफिनेशन ऑडिटिंग की। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है कि इसका क्या कंक्लूजन है, मतलब ये जो ऑडिट आपने टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर आपका क्या मेन की पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है ऑडिट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। मतलब जो ऑडिट होता है ना, उसका ये मतलब होता है कि एक तरह की यहाँ पे एग्जामिनेशन की जा रही है, ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इज इन्वेस्टिगेटेड। अब यहाँ पे किसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे चेक किया जाएगा किसी भी बिजनेस की, और इट इज़ डन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अब ये जो ऑडिट हो रही है ना, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब है बिना किसी दबाव में वो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी का रिलेटिव है तो इसलिए वो बैठ के वहाँ पे चेक कर रहा है, नहीं, वो बिल्कुल ही अच्छे से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी का भी साथ में उसका कोई रिलेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मतलब उसके पास में वो डिग्री भी अपनी कैरी करना चाहिए, उसके साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ इसका कंक्लूजन आता है टू चेक वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्टेटेड रिक्वायरमेंट। अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये जो आपके गैप जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे होने चाहिए।
और साथ में मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रख के यहाँ पे किया जाता है। तो ये आता है आपका कंक्लूजन ऑडिट का। इसके बाद में आते हैं आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो यहाँ पे मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव विद विच ऑडिटिंग इज़ डन। अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना, जिसके साथ में यहाँ पे ऑडिटिंग हम करते हैं, तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वेरिफिकेशन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन। अब वेरिफिकेशन किसका करेंगे, अकाउंट्स का करते हैं और स्टेटमेंट्स का होता है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और साथ में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। सेकंड आता है डिटेक्शन ऑफ एरर और फ्रॉड। अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का एरर किया गया है, मतलब कोई गलती है या फिर किसी भी टाइप का फ्रॉड हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट करना, मतलब उसको पकड़ना कि किस चीज़ की यहाँ पे एरर और फ्रॉड हो रहा है। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर और फ्रॉड, मतलब जो भी एरर और फ्रॉड है उससे बचना, उससे प्रिवेंट करना। तो ये 3 आपके काम आते हैं ऑडिटिंग के, वेरिफिकेशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। इसके बाद में आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब ये जो आपका अपॉइंटमेंट होते हैं ना ऑडिटर्स की, वो किस तरीके से होती है और मतलब ये किस कंपनीज में यहाँ पे की जाती है। एवरी कंपनी, सबसे पहली बात बोली जा रही है कि आपको हर कंपनी के अंदर यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आती है वेदर अ पब्लिक और अ प्राइवेट, या तो वो आपकी पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, आपको दोनों ही कंडीशन के अंदर यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। हैविंग अ शेयर कैपिटल और नॉट, चाहे आपकी शेयर कैपिटल मतलब उतनी मिनिमम में हो या ना हो, बट आपको वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, आपको यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, अपना पेड अप शेयर कैपिटल के इर्रिस्पेक्टिव में भी होके यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो होती है वो देखी जाती है। मस्ट अपॉइंट एन ऑडिटर और ऑडिटर्स टू ऑडिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। अब यहाँ पर ये एक मस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट हो गया है कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट करनी ही पड़ेगी एक ऑडिटर की। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे आपके 2 कंडीशंस बनते हैं। एक तो आती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी आती है आपकी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ को छोड़ के। तो सबसे पहले हम करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के अलावा। तो इसके अंदर आपके 2 पॉइंट निकलते हैं। फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट ऑडिटर और सेकंड आता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर के अंदर आपके सबसे पहले सेक्शन आता है 139 सब सेक्शन 6। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द BOD only by BOD within a 30 days from the date of registration, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर ये बात बोली जा रही है कि जो आपका फर्स्ट ऑडिटर होगा ना गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, तो इसके अंदर फर्स्ट कंपनी को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन अपॉइंट करता है, सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है BOD के द्वारा, और ये आपका 30 डेज़ के अंदर आपको करना पड़ेगा जब भी आपकी कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है। जब भी कंपनी बनी है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे BOD जो है वो रेकमेंड करेगा कि इस पर्सन को यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑडिटर के उसके अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड आता है इन केस ऑफ बोर्ड फेल, मतलब फर्स्ट तो हुआ आपका कि बोर्ड में जो बोर्ड मीटिंग्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने अप्रूव कर दिया और किसी पर्सन को रख लिया। सेकंड आता है कि मतलब अगर बोर्ड मीटिंग जो आपकी फेल कर जाए, मतलब वहाँ पे आपने पर्सन को अपॉइंट नहीं किया बाय मेंबर इन AGM। अब इसके अंदर क्या होता है, तो मेंबर्स को, मतलब जो भी आपके मेंबर्स होंगे ना कंपनी को, तो वहाँ पे उनको ही यहाँ पे रखा जाएगा और साथ में आपकी EGM होगी विद इन नेक्स्ट 90 डेज़। अब 90 डेज़ के जो आपके नेक्स्ट वाले 90 डेज़ बनते हैं उसके अंदर अंदर यहाँ पे EGM बुलाई जाएगी, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और वहाँ पे किसी को अपॉइंट किया जाएगा। सच ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस। अब जो भी आपने ऑडिटर यहाँ पे EGM के थ्रू रखा है ना, उस ऑडिटर को वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा जब तक आपकी फर्स्ट AGM नहीं हो जाती, पहली एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक आपको उस पर्सन को एज अ ऑडिटर वहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर रखना पड़ेगा। आई होप आपको फर्स्ट ऑडिटर समझ आ गया होगा। फर्स्ट ऑडिटर के अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा है सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6, जिसके अंदर ये बात बोली जाती है कि किसी भी कंपनी को यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये जो अप्रूवल होती है ये BOD देती है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर जो बोर्ड है वो फेल कर जाती है, अगर वो फेल कर जाती है तो यहाँ पे किसी मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं EGM के थ्रू, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, वहाँ पे मेंबर्स जो है
वो उसको हम अप्रूव करते हैं नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर। अब ये जो मेंबर आपने जिस भी पर्सन को एज अ ऑडिटर यहाँ पे रखा है ना अपनी कंपनी के अंदर, तो ये पर्सन उस सीट को वहाँ पे होल्ड करके रखता है जब तक आपका फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। तो ये आता है आपका फर्स्ट ऑडिटर की पूरी कहानी। इसके बाद में आपका आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, टू बी अपॉइंटेड बाय मेंबर इन एजीएम। अब ये जो पर्सन होते हैं ना, ये आपका एजीएम के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। ऑडिटर होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। मतलब पहली वाली जो आपकी एजीएम हुई है और उसके बाद में जो आपकी 6th एजीएम हो रही है, मतलब एक तरह से अगर हम बोले जाए तो 5 सालों के लिए इस पर्सन को यहाँ पे आप रख सकते हैं एज एन ऑडिटर। और अपॉइंटमेंट टू बी रेटिफाइड बाय अ मेंबर एवरी ईयर। अब इसके अंदर जो रेटिफिकेशन है बाय मेंबर्स, ये इसकी हर साल यहाँ पे की जाएगी एजीएम के अंदर। इफ एनी ईयर नॉट रेटिफाइड देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन कैजुअल वैकेंसी एंड ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द बीओडी। अगर किसी भी ईयर के अंदर ये रेटिफाई नहीं होती है तो इसके अंदर ये कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको बीओडी के अंदर। Casual vacancy filled by BOD, but if vacancy due to resignation, then it must be filled by a member in AGM। अब इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जो आपकी कैजुअल वैकेंसी है ना वो बीओडी के अंदर यहाँ पे फिल की जाएगी, बट अगर उस पर्सन ने जो आपका ऑडिटर था उसने अगर रेजिग्नेशन दिया है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आप मेंबर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एजीएम के अंदर। तो ये आता है आपका सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब इसके अंदर आपको सिर्फ मैंने 2 ही पॉइंट बताए मोटे मोटे तौर पे। इसके अंदर फर्स्ट बात बोली जाती है कि इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है वो मेंबर करते हैं एजीएम के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम जो होती है उसके अंदर अंदर वो सीट को वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं। मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो 5 सालों के लिए होता है और यहाँ पे जो इनकी अपॉइंटमेंट है ना उसको रेटिफाई करते रहेंगे हर साल के अंदर। और जिस भी साल के अंदर अगर वो रेटिफाई नहीं होती तो इसका मतलब है वहाँ पे कैजुअल वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो गई। और जब भी कैजुअल वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट होती है तो बीओडी बुलानी पड़ेगी और वहाँ पे किसी पर्सन को ऑडिटर एज एन ऑडिटर वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो इसके अंदर क्या है, मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा एजीएम के अंदर। अब इसके बाद में आता है आपका सेकेंड पॉइंट जिसके अंदर बात की जाती है गवर्नमेंट कंपनी की। अब गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती है जिनके अंदर 51% जो शेयर्स होते हैं ना वो कौन होल्ड करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास में 51% अगर शेयर है ना तो उस कंपनीज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। अब इसके अंदर भी 2 कंडीशंस आती है आपकी, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर, अब इसके अंदर भी आता है आपका सेक्शन नंबर 139 जिसके अंदर ये बात बोली जाती है टू बी अपॉइंटेड बाय द कैग। अब इसके अंदर देखो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और जो आपका अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उसके अंदर अपॉइंटमेंट कौन करता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस तो सबसे पहले यही आता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है कैग के द्वारा और अदर देन गवर्नमेंट के अंदर कौन करता है, बीओडी। अब इसके अंदर जो टाइम है वो 60 डेज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट अगर हम बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की तो उसके अंदर आता है आपका 30 डेज़। अगर यहाँ पे कैग जो है वो फेल कर जाती है, मतलब वो अपॉइंट नहीं कर पाई ऑडिटर को, तो इसके बाद क्या होता है, द बोर्ड शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन अ 30 डेज़। अब जो नेक्स्ट वाले 30 दिन आ रहे हैं ना उसके अंदर वहाँ पे बोर्ड को अब किसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास आ जाएगी, बोर्ड के पास में। अब यहाँ पे बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को। इफ बोर्ड फेल, अगर बोर्ड भी फेल कर जाता है किसी पर्सन को, अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाता तो इसके बाद जो उनका मेंबर्स है ना वो अपॉइंट किए जाएंगे नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर। और ये होता है आपका ईजीएम के अंदर। आई होप आपको फर्स्ट ऑडिटर जो है गवर्नमेंट कंपनी का ये समझ आया होगा। इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है सबसे पहले कैग करता है विद इन अ 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कैग फेल कर जाता है तो इसके बाद में किसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बोर्ड के पास में, और वो करता है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर। अगर बोर्ड भी फेल कर जाता है तो उसके बाद में कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे और नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर एट एन ईजीएम। इसके बाद में आता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के अंदर आता है कैग शैल अपॉइंट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 180 डेज। अब इसके अंदर इनके पास में टाइम होता है 180 डेज़ का और ये अपॉइंटमेंट भी कैग करता है और जिसके अंदर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके 180 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। अब जो आपका फर्स्ट ऑडिटर है ना वो ऑफिस को तब तक संभालेगा जब तक आपका फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाता। Notice to the registrar. The notice of the appointment of the auditor has to be sent to the registrar within a 15 days of the meeting of the prescribed manner.
अब जो ये आपका नोटिस है ना, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का। 15 दिनों के अंदर अंदर आपको यहाँ पे उसको सबमिट करना ही पड़ेगा। जो भी आपने पर्सन को अपॉइंट किया है एज एन सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो उसका जो नोटिस है वो आप वहाँ पे सबमिट करोगे रजिस्ट्रार के पास में। तो ये आता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस। अब यहाँ पे हमने 2 केसेस समझे हैं गवर्नमेंट कंपनी का, फर्स्ट जिसके अंदर आता है आपका फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट। इसके बाद में आपका सेकंड कंडीशन आती है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी यहाँ पे आपके 2 कंडीशंस आते हैं, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट। आई होप आपको ये जो आपका टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का, ये आपको समझ आया होगा। साथ में आपको ऑडिटर की डेफिनेशन, ऑडिटिंग और साथ में ऑडिटर्स, ये सभी मीनिंग आपको यहाँ पे समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।